नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुमकुम पांडे और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने प्रकृति क्या होती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमें क्यों जानना चाहिए प्रकृति के बारे में और स्पेशली वात प्रकृति के बारे में हमने बात की थी। आज के वीडियो में हम पित्त और कफ की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। द्वंद्वज यानी कि दो के प्रकृतियों के जो मिले हुए लक्षण हैं वो उनके दोषों के अनुसार ही होते हैं। जैसे वात और पित्त अगर प्रकृति है तो उसमें वात के लक्षण और कुछ पित्त के लक्षण मिक्स होते हैं। और इसी तरह अगर सम प्रकृति होती है यानी कि वात पित्त और कफ तीनों ही मिल कर के प्रकृति का बना रहे हैं अगर, तो उनमें तीनों के ही लक्षण कुछ मात्रा में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको उसी के अनुसार समझ लेना चाहिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पित्त प्रकृति की। पित्त प्रकृति के व्यक्ति को बहुत अधिक पसीना आता है। एक्सेसिव स्वेटिंग होने के कारण उसके शरीर से दुर्गंध आती है, पेकुलियर स्मेल होती है। अंग कुछ येलोइश टिंज लिए होते हैं यानी कि बॉडी कलर येलोइश साइड में होता है। बाल असमय सफ़ेद होते हैं, जल्दी पक जाते हैं। खालित्य यानी कि गंजापन अधिक होता है। बहुत अधिक खाना खाता है क्योंकि बहुत डाइजेशन पावर अच्छी होती है। गर्म वस्तुओं से द्वेष रखता है यानी कि गर्म चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करता है। मध्यम शक्ति वाला यानी कि स्टेमिना एंड पावर एवरेज होती है, ना बहुत अधिक ना बहुत कम, और मध्यायु होते हैं। इनके साथ ही मुख पाक यानी कि मुंह में छाले अक्सर बने रहते हैं। शरीर में फोड़े फुंसी, चेहरे पर भी दाने आदि बने रहने की संभावना अधिक होती है। मृदु कोष्ठी होते हैं यानी कि इनको विरेचन जल्दी होता है। जब भी कोई गर्म चीज़ या दूध या इक्षु रस इन सब चीज़ों का मुनक्का आदि का सेवन करते हैं तो बहुत जल्दी दस्त लग जाते हैं। अकाल पलतैर व्याप्तो धीमान स्वेदी च रोशना ज्योतिषाम दृष्टा स्वप्नेषु पित्त प्रकृति को नरा। महर्षि सारंगधर कहते हैं कि पित्त प्रकृति के व्यक्ति के बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं। वह बुद्धिमान होता है, इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज़्यादा उसमें स्वेटिंग होती है। वो शीघ्र ही कुपित होने वाले होते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है उनको। और अपने सपने में सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जुगनू आदि प्रकाशवान वस्तुओं को देखते हैं। अब बात करते हैं इनके मानसिक लक्षण की। पित्त प्रकृति का व्यक्ति शीघ्र ही कुपित होता है, जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन वो जल्दी शांत भी हो जाता है। काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। अपनी बात को, ओपिनियन को बहुत स्ट्रांगली किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। काफ़ी तेजस्वी होते हैं ये लोग। नम्र के लिए नम्र और उद्दत के लिए कठिन होते हैं यानी कि जो उनके साथ जैसा व्यवहार करता है वो भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार रखते हैं। पित्त प्रकृति को स्वस्थ रहने के लिए सदैव घृत पान करते रहना चाहिए। खाने में अपने घृत का यानी कि घी का सेवन करते रहना चाहिए। मधुर यानी कि मीठा, तिक्त यानी कि नीम जैसा, और कषाय यानी कसैले रस का सेवन अपने भोजन में अधिक करना चाहिए। ठंडी वस्तुओं का सेवन अधिक करना चाहिए। ठंडी जगह पे, ठंडे वातावरण में रहना चाहिए। शरद ऋतु में नेचुरली पित्त अधिक बढ़ा हुआ रहता है, तो जो भी ऋतुचर्या शरद ऋतु में बताई गई है आयुर्वेद के अनुसार उसका पालन करते रहना चाहिए। बढ़े हुए पित्त को शरीर से बाहर निकालने वाली सबसे अच्छी प्रक्रिया है विरेचन कर्म। इसमें मल के द्वारा बढ़े हुए पित्त को शरीर से बाहर निकाला जाता है यानी कि दस्त लगवाए जाते हैं। और इस प्रक्रिया को प्रतिवर्ष शरद ऋतु में यानी कि जो अक्टूबर नवंबर का समय है उस समय किसी योग्य पंचकर्म विशेषज्ञ की सहायता से करवा सकते हैं। पित्त के बाद अब बात करते हैं कफ प्रकृति की। कफ प्रकृति के व्यक्ति देखने में सुंदर शरीर वाले सुंदर होते हैं। उनको मीठा खाना पसंद होता है, मधुर रस प्रिय होता है, शक्तिशाली होते हैं। उनके बाल मजबूत होते हैं, आवाज़ गंभीरता वाली होती है, शरीर गठीला होता है, बलवान होते हैं। मानसिक लक्षणों में उनका सत्व अधिक होता है, उनकी सहनशीलता अधिक होती है, क्लेश को अधिक सह सकते हैं, शास्त्र ज्ञाता होते हैं। गहराई से किसी भी बात को सोचने के कारण उनके मित्र और धन स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं। वसंत ऋतु में नेचुरली कफ प्रकोपक काल होता है, इसलिए उस समय अपने आप का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। गंभीर बुद्धि, स्थूलांगा, स्निग्ध केशो महाबला, स्वप्नेषु जलाशयलोकी कफ प्रकृति को न रहा। यानी कि उनकी गंभीर बुद्धि यानी कि गहराई से बात को समझते हैं। उनके स्थूल अंग होते हैं, थोड़े हेल्दी होते हैं देखने में,
बाल काले और चिकने होते हैं, घने होते हैं, बलवान होते हैं। कफ प्रकृति का व्यक्ति सपने में जल से भरे हुए किसी नदी को, सरोवर को या झील को देखता है। मध्यम कोष्ठी होते हैं, यानी कि ना तो जल्दी दस्त लगते हैं और ना ही जल्दी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज होता है। कफ प्रकृति के व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? भोजन में तीक्ष्ण यानी कि तीखी और गर्म चीज़ों का सेवन करना चाहिए। कटु यानी कि मिर्ची जैसा कड़वा, तिक्त रस और कषाय रस यानी कसैले रसों का सेवन करना चाहिए। और उपवास यानी कि लंघन करना, दौड़ लगाना, कोई ना कोई व्यायाम करते रहना, रात्रि जागरण करना, रुक्ष वस्तुओं से उबटन करना, कम भोजन करना, गर्म स्थान पर रहना, ये सब उनको अपने स्वस्थ रहने के लिए करना चाहिए। यानी कि सुख अगर चाहते हैं तो उनको सुख को त्याग देना चाहिए और फिजिकल वर्क में इंडल्ज रहना चाहिए। प्रकृतियों के बारे में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आयुर्वेद की एक और जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।